वेलकम टू एवीसीटी गाइस। जैसा कि लास्ट टाइम हमने प्रॉमिस किया था कि हम और भी कुछ नया कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे। तो दिस टाइम काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि अ, किस तरह से हम अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे या फिर ट्रेडिंग व्यू पे जा करके जो ड्राइंग टूल्स होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें किसी स्टॉक का एनालिसिस करना होता है, तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी टाइम फ्रेम चूज करनी है, स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, हमें प्राइस अलर्ट्स कैसे लगाने हैं, हमें ट्रेंड लाइंस कहाँ से मिलेंगी, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, या देर आर सो मेनी काइंड ऑफ पैटर्न्स जिसको ड्रॉ करने के लिए आपको ये सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे या फिर ट्रेडिंग व्यू पे जा करके इसको यूज कर सकते हो। तो टुडेस टॉपिक इज हाउ टू यूज ड्राइंग टूल्स ऑन योर ट्रेडिंग अकाउंट। आपका किसी भी ब्रोकर के साथ में अगर अकाउंट है, चाहे वो अपस्टॉक्स, जीरोधा, एम स्टॉक्स, कुछ भी हो सकता है, या बहुत सारे लोग ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि एक एनालिसिस करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। आप वहां पर भी जा करके कर सकते हैं इसको यूज, ठीक है। और हम किसी को यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देंगे, हो सकता है हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस करें, बट वो सारा जो है एक एग्जांपल होगा। यू कैन फॉलो अस ऑन ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, सीखना है, हमसे मेंटरशिप लेनी है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ अभी ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर मुझे यहाँ पे किसी स्टॉक का नाम लेना है, ठीक है, आपका कोई भी फेवरेट स्टॉक हो सकता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सेम के ब्रोकर के टर्मिनल पे भी होता है कि यहाँ पर आपको किसी स्टॉक का नाम पहले से दिख रहा होगा, हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ एच डी ICICI बैंक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ICICI बैंक लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे ICICI बैंक का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 15 मिनट्स अच्छा लगता है, तो आप इंट्राडे में 15 मिनट्स चूज कर सकते हैं। अगर कोई स्विंग ट्रेडर है तो वो 1 आवर में, या जा करके इसको 4 आवर्स में चेंज कर सकता है, या वो इसे जा करके 1 डे। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई बड़े टाइम फ्रेम पे पोजिशनल स्विंग ट्रेड्स ओपन करते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इससे इसका वीकली, इसका मंथली, आप सब कुछ देख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको आइडिया लगेगा कि स्टॉक ने पिछले 1 महीने में क्या किया, स्टॉक ने पिछले 1 हफ्ते में क्या किया, स्टॉक ने पिछले 1 दिन में क्या किया, छोटी टाइम फ्रेम्स में क्या किया हुआ है, तो आपको ये पता चल जाएगा। आप यहाँ से कैंडल्स चूज कर सकते हो, बार्स, हॉलो, वॉल्यूम कैंडल, लाइन, बट जनरली हम लोग कैंडल्स ही यूज करते हैं, विच इज अ जापानीज फॉर्म, दैट इज अ गुड वन। इस तरह से यहाँ पे इंडिकेटर का सेक्शन होता है, ओके। अगर आपको यहाँ पर जाकर के सपोज वॉल्यूम देखने कैसे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करेंगे और ओके करेंगे, तो क्या होगा ना, बॉटम पे आपको वॉल्यूम दिखने लग जाएगा कि 1 मंथ में किस तरह के वॉल्यूम रहे, या यहाँ पर 1 डे में किस तरह के वॉल्यूम आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक में आपको यहाँ पर वॉल्यूम्स दिखेंगे, लाइक रेड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे सेलिंग काफी ज्यादा आई है उस दिन, ठीक है। जो ग्रीन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर बाइंग आई हुई है। तो इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। बहुत सारे टाइप के इंडिकेटर होते हैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के लिए, वो आप चूज कर सकते हो वन बाय वन। सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन प्राइस अलर्ट, ठीक है, जो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं हर किसी को कि आप प्राइस अलर्ट्स को यूज करो, ताकि आपका थोड़ा सा लाइफ इजी हो। आपके पास अगर देखने का टाइम नहीं होता कंटिन्यूअसली, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 1135 पे हमको, ताकि हम इसे बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जा करके 1135 अलर्ट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अलर्ट पे क्लिक करने के बाद में जब प्राइस अगर यहाँ पर आ जाए 1135, ठीक है, ओनली वंस या एवरी टाइम भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अलर्ट नेम बाय ICICI, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि आपको एक मैसेज देगा
कि बाय ICICI वो इतना इतना जो आपने प्राइस लिखा था वो जब क्रॉस करेगा तब, तो क्रॉसिंग भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ग्रेटर देन भी चूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, क्रॉसिंग अप, क्रॉसिंग डाउन, ग्रेटर देन, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन चूज करके क्रिएट कर देंगे। तो आपका ये अलर्ट अभी क्रिएट हो चुका है, तो जब भी ICICI बैंक 1135 के पास से निकलेगा तो आपको तुरंत अलर्ट आएगा, तो आप यहाँ पे आके बाय कर सकते हो, तो आपको सारा दिन विंडो खोल के बैठने की जरूरत नहीं है। अभी ये स्टॉक ऊपर गया, ऑलमोस्ट 1250 के ऊपर का हाई है, अभी करेक्ट हो रहा है, हो सकता है फिर से जब 1135 पे आएगा तो मुझे ये अलर्ट दे देगा। ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो आप अपने ब्रोकर पे जाकर के उसको यूज करना, ऑलमोस्ट 100 to 100 अलर्ट्स होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने ब्रोकर पे लगा सकते हो। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इस फीचर का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये 1 या 2 ही लगती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन खरीदते हैं पैसे खर्चा करके, तो बहुत सारे फीचर्स हैं इनके जो आप यूज कर सकते हो। बट ठीक है, अभी हम एज अ रिटेल ट्रेडर हमें जितना कॉस्ट हम बचा सकते हो उतना हम ट्राई करेंगे। तो ये हो गया कि कैसे स्टॉक का नाम ढूंढना है, कैसे यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करनी है, कैसे यहाँ पे कैंडल्स कौन से टाइप की रखनी है, आपको इंडिकेटर्स, आप अलर्ट कैसे लगा सकते हो। ठीक है, ये सारे फीचर्स है। रिप्ले का जो फीचर है वो पेड वर्जन में है, फ्री में नहीं है। रिप्ले इन द सेंस, आप यहाँ से इसे पीछे ले जाकर के यहाँ पर छोड़ेंगे तो आपको सेम एग्जैक्ट मार्केट में किस तरह का मूव हुआ वो बनता हुआ दिखेगा आपको। तो कुछ लोग अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करने के लिए रिप्ले को यूज करते हैं, बट ये भी पेड वर्जन का ही पार्ट है, तो आप अभी इसको ना ही टच करें तो अच्छा रहेगा। जितना अभी आप फ्री में सीख सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं, करिए यूजर फ्रेंडली हो जाइए, उसके बाद में आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दूसरी चीजें, जैसे कि कई बार लोग पूछते हैं कि ट्रेंड लाइन कहाँ से ले। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन का ऑप्शन यहाँ पर है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। अब आप जैसे भी इसे ड्रॉ करना चाहें, फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है, या अभी इसे डिलीट कर देते हैं जो पहले से ड्रॉ की हुई है, इन्हें हम डिलीट कर देते हैं। सिंपली जा करके आपको डिलीट चूज करना है और डिलीट का बटन दबाना है। ठीक है, यहाँ पे अलर्ट लगा हुआ है इसलिए दिख रहा है हमको। अभी क्या होगा, ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो आपको ट्रेंड लाइन चूज करनी होगी, अपने माउस का कर्सर दबा करके जहां से जहां तक आपको ले जाना है वहां पे अपने लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है। मोबाइल में तो टच स्क्रीन होता है, तो आप जितना उसे स्ट्रेच करके लेकर के आके छोड़ोगे वो वहां तक आ जाएगा। तो मोबाइल में भी सेम काम करता है और लैपटॉप में भी सेम काम करता है। लैपटॉप में थोड़ी ईज हो जाती है कि आप एनालिसिस पीसफुल माइंड से कर सकते हो। तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन ले सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को आप हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन, डिक्लाइन जैसे भी आप रखना चाहें वैसे आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई टेक्स्ट लिखना है उसमें तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। ओके, अब मुझे सपोज यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ चला जाऊंगा। ठीक है, इसका जो हाई था वो मैंने मार्क कर लिया, और इसका जो ये लो था आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको सेम चीज चाहिए है तो। ठीक है, तो मैंने इसका हाई मार्क कर लिया, मैंने इसका लो मार्क कर लिया। ओके, अब हो सकता है कि मुझे कोई और चीज चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इन्फो लाइन या रे चाहिए या वर्टिकल क्रॉस लाइन, जो भी आपको चाहिए, जैसा आप एनालिसिस करना चाहें वहां से आप ले सकते हैं। अगर मुझे पैरेलल चैनल चाहिए, ठीक है, मैंने लिया, ओके, मैंने इसको ड्रॉ किया और यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। तो इस तरह से आपको अगर एक पैरेलल चैनल यहाँ पे ड्रॉ करना था तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं कि हाँ मुझे पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है। तो चीजें सारी हैं, आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना होता है कि मुझे चाहिए क्या है और मुझे ड्रॉ क्या करना है। ठीक है, अपना टाइम बचाने के हिसाब से। तो यहाँ पे मुझे अगर पैरेलल चैनल दिख रहा है तो मैं अगर पैरेलल चैनल लेकर के इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर लूंगा। ठीक है, इसकी हाइट में मैच कर लिया दोनों साइड से, जो भी हाई लोज थे उनको मैंने मार्क कर लिया है। तो ये पैरेलल चैनल के अंदर में भी ट्रेड कर रहा है। ओके, अभी अगर मुझे यहाँ पर कुछ और चाहिए, ठीक है, फ्लैट टॉप या बॉटम, ठीक है, या पिच, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नीचे एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे, और ये बहुत ही एडवांस है, लगे लाइट वेव थ्योरी या ABCD ड्रॉ करना, रेफरेंस पॉइंट्स ड्रॉ करना। तो ये आपको सीखना होगा समय के साथ में।
तभी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे एडवांस लेवल के टूल हैं। ये अभी शायद आपके काम के ना हो, क्योंकि पहले आप लाइंस ड्रॉ करना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद में आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप कोई लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं तो ये बहुत अच्छा फीचर है, आपके ब्रोकर पे भी है। अगर मैंने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन की तो ये आपको क्या करेगा ना, प्रॉफिट और आपका स्टॉप लॉस जो है वो दिखाता रहेगा पूरे टाइम। ठीक है। कि आपने अगर लॉन्ग पोजीशन ली तो वो किस तरह से दिखाता है, देखते हैं हम लोग। इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ली फॉर एग्जांपल। ठीक है। हमने इस प्राइस पे लॉन्ग पोजीशन ली, और हमने यहाँ पे अपना सेल रखा 1000 के आसपास में। ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा है कि अगर आपने 4 क्वांटिटी ली, रिस्क टू रिवॉर्ड इतना हो गया। ठीक है। आपका टारगेट होगा तो आपको ये दिखाता रहेगा हमेशा, जैसे जैसे ग्रीन जोन में चलता रहेगा तो आपका माइंड भी स्टेबल रहेगा, और आपको दिखाता रहेगा कि ये आपका फाइनल टारगेट है। ठीक है। अब ये हो गया लॉन्ग पोजीशन के लिए, इसको डिलीट कर देते हैं। अगर कोई कहेगा कि मुझे शॉर्ट की पोजीशन लेनी, तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। ठीक है। वो सोच रहा है कि मैंने यहाँ पर से शॉर्ट किया है 1256 पे, और मेरा टारगेट जो है वो फाइनल टारगेट ये है। तो वो आपको दिखा देगा कि आपका लॉस कितना होगा अगर स्टॉप लॉस गया तो, और आपको प्रॉफिट कितना होगा। अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से लोग क्या करते हैं कि इसको प्लॉट करके रखते हैं, ताकि जब ये नीचे 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 जाता है तो उनको जोन दिख रहा होता है कि मेरा प्रॉफिट जो है वो आ रहा है। तो ये सारा विजुअलाइजेशन का इफेक्ट है। जितना अच्छा विजुअलाइजेशन होगा उतना सॉलिड क्या होगा ना, कि आपको दिखता रहेगा कि किस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। तो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन के लिए हो गया ये। ठीक है। यहाँ पे और भी ऑप्शंस होंगे। आप फोरकास्ट कर सकते हैं, बार्स पैटर्न, प्रोजेक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना, प्राइस रेंज लिख सकते हैं आप, डेट एंड प्राइस रेंज लिख सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं जो आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं और उनका यूज क्या है। खुद से भी करेंगे तो मजा भी आएगा, और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन होते हैं, लाइक आप हाईलाइट कर सकते हो, एरो मार्क कर सकते हो, एरो अप और डाउन। आपको रेक्टेंगल चाहिए है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर रेक्टेंगल चाहिए। ओके। तो मुझे ये जोन मार्क करना है, तो मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लूंगा कि ये बन गया रेक्टेंगल। ठीक है। अभी हो सकता है कि मुझे यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसा सर्कल ले लूंगा। मुझे कुछ हाईलाइट करना है यहाँ पे, मैंने सर्कल ले लिया। तो जैसे आप कॉलेज में ड्राइंग्स टूल यूज करते थे, वैसे यहाँ पर भी है। सिर्फ इतना है कि आपकी क्रिएटिविटी मैटर करेंगी, कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आप कैसे यूज करना चाहते हो। एलिप्स है, एलिप्स है, ट्रायंगल है, आर्क है, कर्व है, बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे आर्क यूज करना है। ठीक है। मैंने ये आर्क ले ली, मैंने यहाँ पे आर्क बना दी। ओके। तो टूल्स बहुत सारे हैं, आप वन बाय वन यूज कर सकते हैं, ले ले करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से टूल का क्या यूज है। ट्रायंगल है, आर्क है, कर्व है, डबल कर्व है, एलिप्स है। आप पाथ भी बना सकते हो कि यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, वहां से वैसे नीचे आएगा। इमेजिनेशन का भी खेल होता है सारा स्टॉक मार्केट में, कि आपका इमेजिनेशन पावर कैसा है। आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं कि बाय @ 1135। यहाँ पे आप लिख सकते हैं SL @1100, और आप अपना यहाँ पे T1 लिख सकते हैं। मेरा जो T1 है वो, पहला मेरा टारगेट है 1150, 1175। मेरा फाइनल टारगेट है 1200। तो ये आप इसको सेव कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे ना, तो क्या होगा कि आपको आइडिया मिलता रहेगा कि मुझे बाएं यहाँ पे करना है, मेरा स्टॉप लॉस ये है, और ये मेरे 3 टारगेट है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, हमेशा ये आपको अपने चार्ट पर दिखता रहेगा कि हाँ ये मेरे टारगेट्स है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। टारगेट्स आते हैं तो आप टारगेट ले लोगे, SL आता है तो आप SL ले लोगे। आपको कॉल आउट लगाना है, कमेंट लिखना है, प्राइस लेवल लिखना है, सारी चीजें आपको कुछ यहाँ पे फ्लैग आइडेंटिफिकेशन करना है। तो काफी सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है, इनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ रखना है अपने इमोशंस के हिसाब से, तो आप वो भी यहाँ पर रख सकते हैं।
और इसके अलावा और क्या फीचर्स है यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर वॉच लिस्ट दिख रही होती है आपको, ग्लोबल वॉच लिस्ट भी दिख रही होती है। आप यहाँ पे जाके प्लस करके अपना स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं वॉच लिस्ट में, जैसे मैंने भी आईसीआईसीआई ऐड किया। मैं अगर यहाँ जा करके एचडीएफसी लिखूँ तो एचडीएफसी को भी मैं ऐड कर सकता हूँ वहाँ पर जा करके। तो आप अपनी वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है ना? बहुत सिंपल सिंपल बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देखते हैं चीज़ों को, वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करती है एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर सिर्फ आप देखेंगे और कुछ भी वहां पे ड्रॉ करके मार्क करके नहीं रखेंगे, इन सारी फैसिलिटीज और टूल को यूज नहीं करेंगे, तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो उनकी तरह सोचना होगा, उनकी तरह हमें भी एनालिसिस करके अपने लेवल्स एडवांस में मार्क करके रखने होंगे, और अपनी एंट्री एग्जिट्स लेनी होंगी। अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये देखना है कि किसी के पास पैसे नहीं होते हैं बट उन्हें प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ पर हम आपको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी सजेस्ट करेंगे जहाँ पर आप जा करके कुछ चीज़ें कर सकते हो, लाइक दे दे गिव्स यू वर्चुअल मनी। अगर आपके पास अभी आप स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ हो बट आपको स्टॉक मार्केट सीखना और प्रैक्टिस करनी है, तो आई विल सजेस्ट वन वेबसाइट जहाँ पर आप जा करके छोटा मोटा 100-200 रुपये उनका फीस होता है वो दे करके हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि और भी कैसे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई वेबसाइट या कोई टूल मुझे दिखेगा तो आई विल रिकमेंड। बट गाइस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे छोटी छोटी क्वांटिटी से, तब तक आपका कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। भले 5 क्वांटिटी लो, 2 लो, 10 लो, साल भर मेहनत कर लो, तो जो भी आप सेटअप्स टेस्ट करोगे, जो भी आप स्ट्रेटजीज को आजमाओगे, वो आपको बेनिफिट दे करके जाएंगी। बड़ी बड़ी क्वांटिटीज उठाओगे, 500 1000, आपको डर लगेगा, आप 10 5 रुपए लेके निकल जाओगे, फिर वो स्टॉक 100 रुपए का मुंह देगा, फिर आप बोलोगे कि मुझसे मिस हो जाता है। तो सारा गेम प्रैक्टिस का, आपकी पोजीशन साइजिंग का और आपके माइंडसेट का है। तो हम इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि आपको अपनी पोजीशन साइजिंग कैसे रखनी है और कैसे रिस्क को मैनेज करना है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों इस वीडियो में, कि ट्रेडिंग व्यू या आपका जो ब्रोकर है उस पर इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है। तो उन्हें यूज़ कीजिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।